दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी पिछली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसमें से टीम इंडिया ने श्रीलंका से 3 मैचों की T20 जीतने के बाद श्रीलंका की टीम ने भारत से T20 सीरीज में मिले हार का बदला अब लेते हुए 3 ही मैचों को यानी कि वनडे सीरीज में उसे हार का स्वाद चखाया था। वहीं पर अब टीम इंडिया के कई यानी कि सीनियर खिलाड़ियों को लंबे ब्रेक के बाद अगली सीरीज यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच कई ऐसे खिलाड़ी जिनको कि भारतीय टीम के खेलने के मौके काफ़ी कम मिलते हैं। अब बांग्लादेश सीरीज के पहले इन खिलाड़ियों के लिए BCI ने इसी बात को देखते हुए नेपाल क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान तक कर दिया है। अब जिसके लिए टीम इंडिया नेपाल का दौरान अब करने वाली वही पर इस T20 सीरीज के शेड्यूल के फाइनल होते ही BCI ने इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कोच BBC लक्षण के साथ मिलकर 3 मैचों की T20 सीरीज में नेपाल की टीम को घुटने पर लाने के लिए अपनी 15 सदस्यों की नई युवाओं से भरी हुई भारतीय टीम के खतरनाक स्टेडियम का ऐलान तक भी कर चुका है। अब यहाँ पर इस नए स्टेडियम से ऑलराउंड खिलाड़ी अक्षय पटेल और T20 स्पेशल लिस्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और सुमेत 8 खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज में आराम देकर अब इनकी जगह पर IPL 2024 में बल्ले और गेंद से धमाक मचाने वाले हैं। अब तेज गेंदबाज यानी कि मयंक यादव और युवा तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर सुमित 8 युवा खिलाड़ियों को पहली बार टीम इंडिया के स्टेडियम में शामिल कर नेपाल टीम के कप्तान रोहित पांडे समेत पूरी नेपाल की टीम को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। अब वहीं पर इस T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने होने की वजह से टीम इंडिया नए कप्तान के साथ साथ नई युवा ब्रिगेड के साथ नेपाल के दौरे पर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है टीम इंडिया जरूर T20 फॉर्मेट की नंबर 1 की टीम है, लेकिन नेपाल की टीम ने अभी पिछले कई सीरीज में अपने घर पर यानी कि होम ग्राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन भी कर दिखाया था। अब तो ऐसे दोनों टीमों के बीच हमको एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के T20 सीरीज का क्या पूरा शेड्यूल वही है, पर भारत और नेपाल के बीच तीनों मैच के T20 सीरीज का पहला 20 का बड़ा मुकाबला यानी कि महा मुकाबला कब कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर हम इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्टेडियम मोबाइल पर आपको फ्री में कहां देखने मिलेंगे। वहीं पर हम भारत और नेपाल के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के क्या कहते हैं और आंकड़े, तो इन आंकड़ों को यानी कि लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नज़र आती है ज़्यादा भारी। वहीं पर इनके अलावा BCI और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकार ने इस T20 सीरीज के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवा ब्रिगेड का क्या है और वहीं पर भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारत टीम की कैसी दिखाई दे सकती है, जैसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्ले 11। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और बड़ी बातें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। यही T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है और बेहद ज़रूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हैं तो टीम इंडिया से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपर हिट T20 सीरीज के लिए पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा मुकाबला नेपाल में क्या होने वाला है। भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपर हिट T20 सीरीज के लिए पूरे शेड्यूल से तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 मुकाबला बड़ा इमाम मुकाबला नेपाल के
यानी कि काठमांडू में फूल पानी क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला नेपाल के कीर्तिपुर में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का बड़ा महामुकाबला नेपाल के भक्तपुर में यानी कि वीरेंद्र सैनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर यह सारे ही मुकाबले नेपाल में होने की वजह से यहाँ पर नेपाल की टीम को पहले से यानी कि एडवांटेज मिलना तय है। और यहीं पर अगर देखा जाए तीनों T20 के मुकाबले भारतीय यानी कि सेनासार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको यानी कि हमको टीवी पर कलर सिने और फ्लेक्स पर तो वही मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग फैन क्लक ऐप पर देखने को मिल ही जाएगा। वहीं पर दोस्तों इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने जिस दिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया था उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए पहली बार क्रिकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था। अब तो वही ऋतुराज और गायकवाड़ को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया था। वैसे दोस्तों आपके लिहाज से टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट का सबसे शानदार और बेहतरीन कप्तान कौन है? वहीं पर दोस्तों इस T20 सीरीज में नेपाल की टीम को घुटने पर लाने के लिए BCCI ने जिन 15 सदस्यों की युवा से भरी हुई खतरनाक स्क्वाड को चुना था, उस स्क्वाड की बात करते हुए और करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो भारत और नेपाल की टीमें आज तक 2 बार ही इंटरनेशनल मुकाबलों से थोड़ी एक बार यानी कि एशियन गेम में तो दूसरी बार एशिया कप में, जिसमें कि भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर लिया था। तो ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया नेपाल की टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है। अब लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज में नेपाल की टीम को हल्के ना लेते हुए BCCI ने जिन 15 सदस्यों की भारतीय टीम को यानी कि स्क्वाड का चयन किया था, इस स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले इस स्क्वाड में BCCI ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है जो कि पावर प्ले में नेपाल टीम के गेंदबाजों पर टूट कर पड़ेंगे। तो अब बात करते इस यानी कि इस स्क्वाड में से पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर IPL में पिछले 2 साल बल्लेबाज से शानदार प्रदर्शन करने वाले यानी कि बाएं हाथ के साई सूर्यदर्शन को मौका दिया गया था। साई सूर्यदर्शन ने अब तक टीम इंडिया के लिए कई भी T20 का मुकाबला नहीं खेला था, तो ऐसे में प्ले 11 में मौका मिलने पर उनका डेब्यू T20 का मुकाबला होगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने पिछले वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर भी दिखाया था। तो अब देखना होगा कि T20 में मौका मिलने पर यानी कि बतौर ओपनर कितने घातक साबित होते। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने हुए यानी कि उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जाएगा। यह तो ऋतुराज गायकवाड़ को बतौर सलामी बल्लेबाज अभी भी हाल ही में खेले गए हैं, तो T20 सीरीज में तारीफ के काबिलियत और प्रदर्शन किया है। वहीं पर अगर ऋतुराज यानी कि गायकवाड़ के T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो ऋतुराज और गायकवाड़ ने लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से लगभग 650 रन बनाते हुए एक 4 अर्धशतक तो 1 सेकेंड बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे और खिलाड़ी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। अब हाल ही में अभिषेक शर्मा ने पहली बार यानी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में चुना गया था, जहां पर इस सीरीज में खुद को साबित करते हुए एक तूफानी यानी कि सैकड़ा जड़ कर रातों रात स्टार बन गए थे। तो एक बार फिर से उनको नेपाल के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए चुना गया था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अभिषेक शर्मा क्या दोबारा से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पावर प्ले में
करते हुए टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाते हैं या तो नहीं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओगे कि ऋतुराज और गकवर्ड, अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन में कौन सबसे बेहतर ओपनर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट का है। वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में से मिडिल ऑर्डर और बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI ने 3 जबरदस्त मिडिल ऑन और ऑर्डर के बल्लेबाजों को मौका दिया है, जो कि मिडिल ओवरों के किसी भी यानी कि सिचुएशन में रन बना सकते हैं। इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर यानी कि बाएं हाथ के नीतीश राणा को मौका दिया गया था। नीतीश राणा की वापसी भारतीय टीम में पूरे 9 सालों के बाद हो रही है। अब हर साल IPL के में बल्लेबाज से यानी कि रनों की बारिश करने वाले नीतीश राणा ने भारतीय टीम के लिए अब तक महज 2 ही T20 का महामुकाबला खेला है, जिसमें कि उनके बल्लेबाज इनके बल्ले से रन निकलने नहीं थे। अब ऐसे में ज़रूरत इस सीरीज में रन बनाना चाहेंगे। वैसे नीतीश राणा पार्ट टाइम गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर आए थे। अब तगड़े और फिनिश बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। रिंकू सिंह बतौर और फिनिश बल्लेबाज काफ़ी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए टीम इंडिया के सबसे बड़े यानी कि फिनिश बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर किसी भी T20 मुकाबले का नतीजा पल भर में बदल देने का भी इरादा रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफ़ी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए शानदार स्ट्राइक रेट से लगभग 450 रन बनाते हुए 2 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्ट्राइक में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ यानी कि तिलक वर्मा को मौका दिया गया था, जो कि मिडिल ओवरों में भी बड़े बड़े लगातार रनों की गति को कम होने नहीं देते हैं। वही अब तिलक के लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी पिछले 1 साल से टीम में यानी कि इनकी जगह बन रही है। अब इनकी वापसी हुई तो ऐसे में ज़रूरतमंद और सीरीज में अपने मिले इस बड़े मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय टीम को दोबारा अपनी जगह बनाना चाहेंगे। वहीं पर अगर तिलक वर्मा ने T20 के मुकाबले के आंकड़ों की बात करेंगे तो केवल 16 T20 के मुकाबले खेलते हुए 300 से ज़्यादा रन बनाते हुए 250 जड़ा है। वहीं पर अगर 15 सदस्यों की इस स्क्वाड के BCCI ने 2 बेहतरीन युवा क्रिकेट कीपर बल्लेबाज को अगर शामिल किया है तो इस स्क्वाड के पहले क्रिकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जीरे को मौका दिया गया। ध्रुव जीरे ने IPL में बहुत फिनिशिंग बल्लेबाज कई मौका पर मैच जीता, यानी कि अब बता दें कि पारियां खेली है। वहीं पर टीम इंडिया के लिए अब तक महज यानी कि 2 T20 के मुकाबले यानी कि खेलते हुए ज़्यादा प्रभावित किया नहीं है। अब हालांकि इस मुकाबलों में प्ले 11 में होने के लिए भी बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं है। वही इस राइड में दूसरे क्रिकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के बने गए कप्तान संजू सैमसन को मौका दिया गया था। अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका में खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी इनको चुना गया था, लेकिन बतौर क्रिकेट कीपर बल्लेबाज इस सीरीज में कप्तान रहे थे। तो ऐसे में संजू सैमसन को अगर टीम इंडिया के T20 के स्क्वाड में बने रहना है तो नेपाल के खिलाफ खेला जाने वाला T20 सीरीज उनके बेहद अहम होगा। वहीं पर अगर संजू सैमसन को मौका दिया जाए तो अपनी बेहतरीन गेंदबाज और गेंदबाजी से किसी भी T20 के मुकाबलों का नतीजा बदल देंगे, यानी कि दम खत्म रखते हैं। और तो और इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंड खिलाड़ी के तौर पर रायल पराग को मौका दिया गया था, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिब्रेलिल और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंड खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। वही मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रियान पराग अपनी फिरकी गेंदबाज से यानी कि विकेट की चट लटकाने का जानते हैं। अब वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंड खिलाड़ी के तौर पर अगर बाएं हाथ में विकेट टेस और अयर को शामिल किया गया तो उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए T20 स्क्वाड में लगभग 2 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर विकेट कीपर अयर के T20 मुकाबले में अगर आंकड़ों की बात करें तो विकेट अयर ने बल्ले से जहां लगभग 150 रन बनाते हुए अपनी स्लेट डिलीवरी की गेंदबाजी से 5 विकेट भी निकाले हैं।